घर की सफाई करते हुए वो सोच रहे थे कि दिवाली भी बहुत तंग करती है। आज तीसरा दिन है और लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे घर की पुताई हो चुकी थी और एक एक सामान झाड़ पोंछ कर लगाया जा रहा था। कल छोटी दिवाली है और उसके बाद दिवाली। सालों की परंपरा कुछ ऐसी होती है कि उसे ना निभाओ तो अधूरापन लगता है। ये आदत तो उन्हें बचपन से थी। छोटी दिवाली से पहले एक एक कॉपी, किताब, रैक, अलमारी सब झाड़ पोंछ कर साफ करना। जो फालतू सामान है उसे हर हाल में सुबह तक घर से निकाल देना। देखते देखते घर का एक कोना बहुत से फालतू सामानों से भर चुका था। पुराने कपड़े जो किसी को दिए जा सकते थे, रद्दी अखबार जो बेचे जाने थे, टूटे फूटे बर्तन, शोपीस और न जाने क्या क्या। ये क्रम चल ही रहा था कि साफ सफाई में एक रंगीन कागज अलमारी से निकलकर गिर गया और बस सफाई करते उनके हाथ थम गए। इससे पहले कि वो कागज रद्दी पेपरों में समा जाता, उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। एक पीले रंग के कागज पर फूल उभरे थे। किसी लेटर पैड का पन्ना था। उसे देखते ही वो कहीं खो से गए, क्योंकि वो सिर्फ रंगीन कागज का एक लेटर पैड भर नहीं था, उस पर कुछ लिखा भी था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। आज नींद नहीं आ रही है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, न जाने क्यों मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्हें याद आया, खत भेजने से पहले वो इस कागज में गुलाब का फूल भी तो छुपा कर रखते थे। वो धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ रहे थे। वो खत क्या था? किसी के जज्बात का पुलिंदा था, अपने एकाकीपन की जिंदगी का दस्तावेज, जिसमें कॉलेज से लेकर नौकरी तक के संघर्ष को जैसे किसी ने रेशमी धागे में पिरो दिया था। लेकिन ये खत अधूरा था, क्योंकि आगे पेंसिल से डैश डैश किया हुआ था, जैसे अभी इसमें कुछ लिखना बाकी रह गया हो। हाँ, सबसे नीचे 3 शब्द लिखे जा चुके थे, सिर्फ तुम्हारा भोलू। वो डैश डैश शायद खत को और रूमानी बनाने के लिए किसी शेर के लिए छूटे थे। खत पढ़ते पढ़ते वो कहीं खो से गए। कितना पुराना होगा वो खत? उस पर लिखी तारीख उसके कोई 35 साल पुराना होने की गवाही दे रहे थे। किसी की जिंदगी में 35 साल कोई छोटा वक्त तो नहीं होता। वे सोचने लगे, उस वक्त क्या लिखना चाहते होंगे वो, जो अधूरा रह गया और खत पोस्ट ना किया जा सका। उन्होंने खत को सीने से लगा लिया, जैसे कोई अधूरा ख्वाब जी उठा हो। खत की स्याही हल्की पड़ गई थी, मगर उसके अल्फाज की ताजगी बरकरार थी। खत पढ़ते पढ़ते जब उनकी आंखें नीचे पहुंची तो आंखें नम थीं, सिर्फ तुम्हारा। उन्हें लगा जिंदगी में सिर्फ इस एक लाइन की इबारत को लिखने के लिए ही तो ये खत अधूरा रह गया था, जो पोस्ट ना किया जा सका। अपनी ही बातें एक उम्र के बाद पढ़ने, सुनने और देखने में बड़ी अजीब लगती हैं। उन्हें शॉपिंग के लिए जाना था। नीचे ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था। बेटी के घर भी तो त्योहारी भेजनी होगी, और वो जो उनके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, उनके लिए मिठाई और गिफ्ट भी तो लाना है। फिर घर में काम कर रही मेड और सोसाइटी के चौकीदार के लिए भी कुछ लाना होगा। नियम के अनुसार मंदिर के पुजारी जी को नए वस्त्र देने हैं। आज
उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो ना भी जाएं तो असिस्टेंट को लिस्ट देकर सब मंगा सकते हैं और खुशी खुशी सबको गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन इन सब से अलग उनका दिमाग उस चिट्ठी पर ही लगा था, उस चिट्ठी पर जो पोस्ट नहीं हुई थी। वो अधूरा खत पढ़ने लगे। सुनो, आज साइकिल से पूरे शहर का चक्कर लगाकर आया हूँ, तब जाकर इतना सुंदर लेटर पैड मिला है। और जानती हो, मेरे पास दिल की दौलत के सिवाय तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। एक बात और, न जाने क्यों मैं अपने आसपास एक बहुत बड़ी भीड़ होने के बावजूद बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। हाँ, ज्यादा तो नहीं, तुमसे एक वादा कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और ताउम्र तुम्हारा ही रहूंगा। इसके बाद सबसे नीचे लिखा था, वही सिर्फ तुम्हारा भोलू। उनकी आंखों में इसलिए आंसू थे क्योंकि वो जो कुछ लाइन अधूरी रह गई थी वो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चलते चलते आज 35 साल की जिंदगी में वक्त के ऊपर लिख दी थी, जिसे पढ़कर समझना इतना आसान नहीं था। आज उनके इतने बड़े पद, नाम, शोहरत, दौलत और शानदार व्यक्तित्व के पीछे न जाने कितनी बड़ी भीड़ उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जानती थी इस शख्स से जुड़कर जिंदगी में कुछ हासिल ही होगा, जाएगा कुछ नहीं। लेकिन इस सब से परे सवाल बहुत बड़े थे। सवाल किसी के साथ कुछ करने के लिए मौके का नहीं था और ना ही आदर्शवादी होने का था। यहाँ सवाल था भरोसे का। भरोसे पर जिंदगी चलती है। उन्हें याद आया, कॉलेज के दिनों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला करते थे। उनके नंबर तो कुछ नहीं होते थे, मगर उसका अच्छा होना जरूरी था। कहीं भी एडमिशन लेना हो या नौकरी ज्वाइन करनी हो, सारे पेपर के साथ उसका लगा होना जरूरी होता था। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना हो तो प्रवेश नहीं मिलता। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक खासियत और भी थी, ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। यदि यह खराब हो गया तो लाख कोशिश के बाद भी इंसान के चरित्र पर लगा धब्बा उतरता नहीं है। अचानक उस खत को हाथ में लेते ही उन्हें कुछ और याद आया। आज ये जो शानदार घर है, नाम, शोहरत, इज्जत है, बच्चे हैं, जब ये खत लिखा गया था तो ये सब कुछ नहीं था। उन्हें याद आया, तब तो बस एक लकड़ी की टेबल और कुर्सी हुआ करती थी उनके पास। हाँ, एक फोल्डिंग बेड भी था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उनकी शादी हो गई। वैसे किसी इंसान की शादी मजाक के टर्न में बर्बादी ही समझी जाती है। उन्हें भी शुरू में कुछ ऐसा ही लगा था, क्योंकि शादी होते ही घर के सारे नियम कानून बदल गए थे। ये क्या? आरती ने तो घर में आते ही सिर पकड़ लिया था। भोले राम के घर में दौलत के नाम पर सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर और कैसेट थे। ना चूल्हा, ना चक्की का कोई ठिकाना, ऊपर से सिर पर कर्ज भी चढ़ा हुआ था। भला क्या देखकर घर वालों ने उसके लिए लड़का ढूंढा था? मगर नहीं, इसे ही जिंदगी कहते हैं। भोलू राम के भीतर तमाम कमियां थीं, मगर जनाब जिसे ब्याह कर लाए थे उस पर फिदा थे। और फिदा होते भी क्यों नहीं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। वो उम्र भी कुछ ऐसी होती है कि बस पूछिए मत।
सो वो अपनी इस फटे हाली पर अपना सा मुंह बनाकर आरती के आगे खड़े थे। आरती ने पूछा था, बाबू मोशाय, ये तो बताओ घर कैसे चलेगा? वो बोले, ये वेतन है, हर महीने मिलता है, बस बाकी मुझे नहीं पता। आरती ने सोचा, इस इंसान से झिकझिक करने का कोई फायदा नहीं है। जब शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा। तभी आरती को परेशान देखकर भोलू राम बोले, सुनो, टेंशन की कोई बात नहीं है। बनिए के यहाँ खाता खुला है, सब सामान आ जाएगा। जब पूरी दुनिया उधार पर चलती है तो हम कौन से अलग हैं? सब हो जाएगा। तुम लिस्ट बताओ, मैं अभी लेकर आया। आरती ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमारे घर में उधार नहीं आएगा। जितने पैसे हमारे पास होंगे हम उसी में गुजारा कर लेंगे। और एक बार उधार का चक्र टूटते ही घर में खुशहाली आने लगी थी। अब बनिए से महंगे और मनमाने रेट पर सामान खरीदने की जरूरत नहीं थी। बाजार में जहां सस्ता मिला, सही मिला, वहीं से खरीदारी होती। बचत की बचत और घूमने का घूमना हो जाता। कभी कभी शौक कम करने पड़ते तो उससे भी बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही एक दिन जब बाहर जाने की बात आई तो आरती बोली, ये हर महीने भाग भाग कर हम लोग ही क्यों जाते हैं? जिसे मिलना है उसे बुलाने के बारे में सोचो। और हाँ, त्योहार के त्योहार चलेंगे, एक बार में सबसे मिलकर आएंगे। खैर, ये जो छोटी छोटी समझदारी भरी बचत होती है वो घर गृहस्थी की तस्वीर बदल देती है, जो अब इस घर में दिखाई देने लगी थी। देखते देखते परिवार बढ़ा, समय बीता और उनकी भी तरक्की होने लगी। आरती की पढ़ाई लिखाई ने बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं जाने दिया। देखते देखते बच्चों के टॉप करने से घर परिवार का मान सम्मान सब कुछ तो बढ़ गया था। आज नीचे जो बड़ी सी गाड़ी खड़ी है और ये जो शानदार ड्राइंग रूम में भोलू राम पैर पसारे बैठे बैठे चैन की बंसी बजा रहे हैं, वो सब किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। हाँ, उन्हें ताउम्र इस बात का ख्याल रहा कि ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जरा सा भी फिसलने ना पाए। ये फिसला कि बच्चों का करियर और समाज में मान सम्मान सब हाथ से गया, जो फिर कभी लौटकर नहीं आने वाला। वो हाथ में रंगीन खत लिए न जाने कब तक ऐसे ही सोचते रहते कि आरती की आवाज सुनाई दी, क्यों जी, तुमने कागज पत्तर समेट दिए कि नहीं? हे भगवान, ये आदमी भी ना पता नहीं क्या करने लगता है। एक काम नहीं होता इससे। इतनी देर में तो मैं घर को 3 बार समेट देती। मैंने सोचा कहीं कुछ काम के कागज ना हो, सो इन्हें देखने बोल दिया। जैसे ही आरती की आवाज सुनाई दी वो सतर्क हो गए। अरे आ रहा हूँ, गुस्सा क्यों करती हो? इतनी देर हो गई और कोई काम नहीं है क्या घर में? त्योहार का दिन है, मार्केट जाना है और तुमसे जरा सा काम नहीं सिमट रहा। तुम वहीं रहो, मैं चाय ला रही हूँ। इधर आरती की आवाज बंद हुई कि उनका दिमाग घुमा। ये क्या करने जा रहे थे वो? जब इतने सालों तक अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बचा कर रखा था, तो ये ऑफिस स्टाफ के साथ वो गोवा के टूर पर क्यों जा रहे हैं? वो भी सेक्रेटरियल स्टाफ के साथ, जिसमें 3 लड़कियां हैं। भला इन नए बच्चों के साथ उनका क्या तालमेल? इन नए लड़कियों का क्या? सबके सब पता नहीं क्या क्या करेंगे। उनके दिल के भीतर कौन से छुपे अरमान हिलोरे मार रहे हैं, जो वो इसके लिए हामी भर बैठे हैं। इससे पहले वे ज्यादा कुछ सोचते कि आरती चाय लेकर आ गई और उसने भोलू के हाथ में रंगीन कागज देख लिया। क्यों जी, ये क्या है? अब तुम्हारी उम्र है ये सब करने की?
मुझे दिखाओ क्या लिखा है इसमें, और ये किसे देने जा रहे हो? उन्होंने लेटर छुपाना चाहा और बोले, अरे कुछ नहीं है, अभी अभी सफाई में निकला है, बस फेंकने ही जा रहा था। अच्छा जी, मुझसे बहाने मत बनाओ, आधे घंटे से सारा काम छोड़कर ये पेपर लिए बैठे हो और कह रहे हो रद्दी है। इतना कहते हुए आरती ने भोलू राम से वो लेटर छीन लिया। उसने देखा उस पर बहुत पुराने फाउंटेन पेन से तारीख लिखी थी। नीचे लिखे हर्फ देखकर वो इमोशनल हो गई। क्यों जी, ये कौन सी चिट्ठी है और इसे कहाँ छुपा कर रखा था तुमने? भोलू भी बाबू को उठे थे। बोले, तो मेरा खत मुझे दो। अच्छा, ये तुम्हारा खत है? कोई बात नहीं, ये बताओ किसके लिए लिखा है तुमने ये खत? आरती बोली। भोलू से कुछ बोलते न बना। लड़खड़ाती आवाज में बोले, वो तुम्हारे लिए ही लिखा था, लेकिन पूरा नहीं हुआ तो पोस्ट नहीं हो पाया था, वही सफाई में दिख गया। जब मेरे लिए लिखा था तो खत मेरा हुआ कि तुम्हारा? सोचकर बताओ। ये मेरे लिए था खत तो मेरा हुआ। आरती हंसते हुए बोली, प्लीज यार खत दे दो, अभी बच्चे देखेंगे तो कितना चिढ़ाएंगे, तुम समझती क्यों नहीं? बोलू जैसे गिड़गिड़ाते हुए बोले, चलो ठीक है, तुम्हें दे दूंगी, पर एक शर्त पर। इसे तुरंत फोल्ड करो और कहो कि आज के बाद इसे बाहर नहीं निकालोगे। अगर सुबह से शाम तक मैं भी तुम्हारी तरह बैठी रहूं तो हो चुका काम, चल चुका ये घर, आरती ने कहा। भोलू ने खत लेते हुए हाँ में सिर हिलाया और जल्दी जल्दी खत फोल्ड करने लगे। फिर अचानक बोले, सुनो, तुम भी तैयारी कर लो। आरती बोली, अरे तैयारी किसकी कर लूं? दिवाली की तैयारी तो कर रही हूँ, और क्या करना है? अरे बताया तो था तुम्हें कि गोवा जा रहा हूँ, भोलू ने कहा। हाँ, लेकिन वो तो तुम्हारा ऑफिस का टूर है ना, उसमें मेरे चलने की तो कोई बात नहीं हुई थी, आरती ने कहा। अब जो कह रहा हूँ वो सुनो, मैं अकेले गोवा नहीं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो, भोलू ने कहा। और आरती, जिसने खत के अंतिम 3 शब्द पढ़े थे, सिर्फ तुम्हारा भोलू, वो सोच रही थी ये खत अधूरा कहाँ है। भोलू ने तो इस अधूरे खत को अपनी जिंदगी के चरित्र की स्याही से लिखकर पूरा किया है। इस खत में तो वफा की रोशनाई भरी हुई है। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी, सिर्फ तुम्हारा भोलू। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।